नेचुरल है, उसकी पॉलिश नहीं की गई ना, मतलब जैसे मिला वैसे ही है। नहीं, मोम चलाया जाता है। ये देखो, ये नेचुरल शिवलिंग है, नर्मदा नदी से निकले हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग, सारे अलग अलग प्रकार के। वाह, इसकी स्थापना नहीं करनी पड़ती ना? नहीं, स्थापना करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, स्वयं स्थापित होती है। सोए नहीं है, सोए भी स्थापित है। पूजा पाठ करा करो, जैसी पूजा लगे वैसी करो। अच्छा। कोई सूत्र समझ गई? चलिए बढ़ते हैं। कहाँ गई गाना? अरे नीचे देख लो ना, फिर लेट होगी वहीं पे। हर तरफ मंदिर 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 पूरा है। तरफ शंख, घंटा, घंटी और मतलब एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ एक एक कदम। यहाँ भी देखो, ये पॉलिश किया हुआ नहीं हुआ है बिल्कुल भी, जैसे है निकला वैसे ही बेच रहे हैं ना। नेचुरल है। ऐसे ही निकलता है नर्मदा नदी में। हाँ। अलग अलग है, जैसे ऐसा है, छोटा लिया 10 लिया, उससे बड़ा लिया 20 रुपये, उससे बड़ा लिया 30 रुपये, 40 रुपये। जय ओंकारेश्वर भगवान की। देखिए, आपने होटल के बारे में बताया नहीं था। ओंकारेश्वर में हम इस कमरे में रुके थे। होटल का नाम सब अभी आपको पता चल जाएगा। ये कोई स्पॉन्सर नहीं था। यहाँ का किराया भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले दिखा दूँ यहाँ से क्या क्या दिखता है। इस कमरे से हमें जैसे कि दिखाया मैं मंदिर दिखता है, वैसे ही ये कमरा भी अभी खाली है। कमरा तैयार हो रहा है। कैसे हैं? और इस होटल में आप भी आ सके इसलिए मैं इस होटल के बारे में आपको परिचय दे रहा हूँ। दूसरे कमरे से आप देखेंगे तो ये पूरा वहाँ बांध से लेके ये मंदिर तक दिखता है। हमारे साथ होटल के संचालक हैं, क्या शुभ नाम है आपका? करण। करण, क्या नाम है होटल का? होटल गुरु कृपा ओंकारेश्वर। तो कैसे लोग कितने फ्लो में कैसा बिजनेस चल रहा है अभी? अभी तो बढ़िया चल रहा है। तो कोई लोग आना चाहेंगे तो कौन से नंबर से कांटेक्ट करेंगे? गूगल पर डले हुए नंबर, तीनों नंबर डले हुए। हाँ, होटल गुरु कृपा नाम से वेबसाइट है। तो अच्छा, वेबसाइट भी है। और सबसे मुझे लगता है कि नज़दीक देखिए, यहाँ बेड से भी इस तरीके से आप देख सकते हैं मंदिर। माता जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा यहाँ आएंगे तो। और मैं पहले भी 2 साल पहले यहाँ ठहर चुका हूँ। एक नंबर तो बताइए कम से कम कांटेक्ट का। 9516020007। देखिए, यहाँ बिल्कुल आपको, हम लोगों को तो मिला घर जैसा। हम लोग इस कमरे में ठहरे थे। और ये देखिएगा खुला है। पंखा भी मैं बंद कर देता हूँ। टोटली बंद कहाँ से होता है?
एसी कमरे हैं, लेकिन अभी तो एसी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम अनावश्यक ऑन नहीं करते हैं। तो हमारा सामान रखा है ना हाँ गाड़ी में, और ऊपर कपड़े सूखे हैं, बाकी चाबी ही रखा हुआ है ना। और देखो बाकी तो आपको बता ही दिया हूँ इरादा अपना। तो बिल्कुल घाट पे ऐसा मेंटेन होटल बहुत कम दिखता है। आमतौर पे तीर्थ स्थानों में होटल बिल्कुल एक रात किसी तरह कट जाए ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हालांकि हम लग्जरियस सुविधा के लिए नहीं आते हैं, लेकिन आपको वो सब मिल रहा हो तो क्या बुराई है। बहुत सुंदर यहाँ का भवना भी तैयार है। और हम लोग क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ममलेश्वर से आए थे, तो हमने सामान रख दिया है यहाँ, और चेकआउट करेंगे तो फिर कर लिया है चेकआउट। अब हम लोग सामान बाद में भी उठा सकते हैं। यहाँ कॉमन टॉयलेट भी है, आप बैठ के आराम करके बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं, फिर से आ सकते हैं। ये होटल गुरु कृपा, और सबसे नियरेस्ट मंदिर के सबसे नियरेस्ट होटल, बहुत अच्छा होटल है, बहुत और सुंदर है। कभी भी दर्शन करके किसी भी मंदिर में चले जाओ, खाली आके हो फिर आराम चले कर लो, जाओ। फिर आराम करके थोड़ी देर बाद फिर निकल जाओ। हम लोग ऐसे ही करते हैं। और अक्सर हम लोग ऐसे ही देखते हैं, हाँ। सुविधा हो कम हो लेकिन नियरेस्ट हो। उज्जैन में भी हम ऐसे ही नियरेस्ट होटल में ठहरे थे, और यहाँ भी नियरेस्ट होटल है। और उज्जैन में तो देखिए कई मुस्लिमों के होटल बिल्कुल मंदिर के किनारे है ना, और बिल्कुल धर्म के क्षेत्र में तो पूरा सबका भागीदारी रहती है। यहाँ भी हमने देखा ओंकारेश्वर में दुकानदार जो प्रसाद बेच रहे हैं ना, खिलौने बेच रहे हैं, हमने देखा कि बच्चों के खिलौने की दुकान है, मुस्लिम है। तो हमारे शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना की, उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन शंकर सहिष्णुता भी सिखाते हैं। आइए हम सब आज फिर ये सामने जो ओम पर्वत है, यहाँ रिसेप्शन से भी दिख रहा है ओम पर्वत। अब यहाँ चलेंगे ओंकारेश्वर के इस ओम पर्वत की ओर। अभी हम सामान यहीं छोड़ के जाएंगे क्या? हाँ। अच्छा, गाड़ी है इधर, गैरेज है। पार्किंग भी है ना, इनका पर्सनल पार्किंग। मैं रख देता हूँ। हाँ। लेकिन ये वहाँ भी मिलता रहेगा। अपन डोसा खाते हैं तो हैं? टाइम तो नहीं लगेगा डोसा बनने में। टाइम लगेगा भी तो क्या, खा के जाते हैं। दीदी ना के हिसाब से महंगा है थोड़ा, और सस्ता होना चाहिए। जय भोलेनाथ। तो नर्मदा माई किस तरह से अपने बच्चों को पालती हैं और कैसे पोषण देती है, उनका किनारा। जो पर्यटन मध्य प्रदेश सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ गया है, तो उससे सबके काम अपने बढ़ गए हैं। आप पुरोहित भी हैं और होटल संचालक भी हैं। माँ भगवती नर्मदा किस तरीके से अपने किनारे के लोगों को पालती हैं? माँ नर्मदा मैया का पानी बहुत सरल है, स्वभाव है, कल कल की आवाज़ें आती हैं, और माँ नर्मदा मैया सबको पालती हैं, गरीबों का पेट भरती हैं और अमीरों को भी पालती हैं। और जो है जो भी निष्भावना से
अपने पुकार को माँ के सामने रखता है, उनकी मुरादें पूरी करती है माँ। मतलब जो बड़े बड़े अमीरों का मान सम्मान जो जो ऊपर जो जैसे रावण जैसे अभिमानियों का मान घटाती है और जो है अभिमानी का नाम घटाती होती नाम निशान, यानी मतलब गरीब का साथ देती है। आप उसके अच्छे दिल से, अच्छे पुकार से, आत्मा से पुकारो तो आपकी सब मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपका क्या शुभ नाम है और आपका नंबर क्या है, अगर आपसे संपर्क करें? मेरा नाम पंडित दिनेश चंद्र शर्मा है और मेरा नंबर 9977584345। दर्शन और पूजन के लिए आपसे संपर्क कर सकते बिल्कुल हैं। पधारिएगा। आप भगवान से मुरादें पूरी करो। आप भगवान ओंकारेश्वर भगवान की मुरादें पूरी करते हैं। मैंने तो बाबा से ही मांगा है, बाबा ने दिया। मेरे बच्चे भी बाबा ने दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। ये नाम रखा है आपने? नाम रखा है तीनों बच्चों के? तीनों बच्चों का। बहुत और बढ़िया। जो है बहुत से तो पैदा हो जाते हैं, जब रखते हैं मैंने पेट में ही रख दिए थे। क्या बात है, क्या बात है। बाबा की कृपा है सब। और ओंकार पर्वत जा रहे हैं हम। क्या और दूसरी बात बताता हूँ, बहुत से ग्रेजुएशन कराते हैं। मैंने भगवान की माँ भोलेनाथ की कृपा से सब लाइन से उसी ने लगाए। एक आर्मी से इंडियन नेवी में पहुँच गया, एक कंपाउंडर है यहीं सरकारी, एक नई दुकान खोली। सब बाबा की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, शरीर भी नहीं है अपना, सब बाबा की कृपा है। अगर मानोगे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये ओम पर्वत के बारे में हम घूमने जा रहे हैं, क्या क्या देखने लायक है और क्या महिमा है उसकी? ये ओमाकार का पूरा पर्वत है। यहाँ पे जो भी मनुष्य अपनी मर्यादा को, अपनी समस्या को रखता है, भगवान मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहाँ पर आप परिक्रमा करेंगे तो वहाँ ऋणमुक्तेश्वर महादेव है, वहाँ पर दाल चढ़ती है। ऋण को जो भी ऋण का भार जो उतारते हैं भोलेनाथ, वो ऋणमुक्तेश्वर कहलाते हैं। अब ओम आकार की पूरी प्रदक्षिणा है, चारों तरफ में ये पूरी पहाड़ है। कितने किलोमीटर प्रदक्षिणा है? हम तो 1.5 घंटे में कर लेते हैं पैदल में। एक भीम का उल्टा मंदिर है, वो क्या हाँ, है? भीम भी है, भीम और अर्जुन और उनकी प्रतिमा बनी हुई है। उल्टा मंदिर क्यों बना है? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, पर भीम अर्जुन उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया है और अज्ञातवास भी गुजारा है, ऐसा कोट बना हुआ है, ऐसा लगता है। ये खंडवा खर और दूषण की ये खंडवा जिला है। बताते हैं खरदूषण मौसम भगवंता, यानी मतलब उनकी पावन नगरी कहलाती है, वैसा बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे 3 पर्वत हैं, चुमुरी पर्वत, अरावली पर्वत और ये उससे जुड़ा हुआ पर्वत है विंध्याचल पर्वत, उससे जुड़ा हुआ है। भगवान राजा मानदाता ने यहाँ पे जप और तप किया था, भोलेनाथ ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उनसे बोले क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो मेरा नाम आना चाहिए, मानदाता नाम के नाम से पहचाना जाना चाहिए गांव। तो राजा मानदाता के नाम से गांव पहचाना जाता है। ये आदिनस्त या राम के वंशों में से थे। ये कौन? उनके पूर्वज थे, राम के वंशज राजा राजा, उन्होंने तपस्या की। तो हम अब परिक्रमा तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जगह को उस परिक्रमा मार्ग को जरूर जाएंगे। परिक्रमा पूरी करिए, और पूरी करने में ऊपर एक बहुत बड़े वो है शिव जी, तो बताते हैं वो पुराने जन्म में आपने जो जन्म लिया है वो उसकी आकृति दिखा देते थे पहले जो है। तो उसमें कोई औरंगजेब पहले पुराने ज़माने में उनका जो है प्रतिमा दिखाई, तो उन्होंने खंडित कर दी। वो अच्छी है, भूत की देखना। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम पंडित जी। दिनेश शर्मा जी थे, पुरोहित भी करते हैं, इनका व्यवसाय भी है। मैं भोपाल से आया हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को मंगल जर्नी करके एक यूट्यूब चैनल उसमें डालता हूँ। बिल्कुल ये कुछ नहीं जाता साथ में? सब यहीं रखे रहते हैं। अच्छा, ये तो सब भूल रहे हैं। अच्छा, तो अपना ये हौसला है ना, जैसे मतलब चिड़िया घोंसला बनाती है, वो भी नहीं जाता घर ढोड़े। ये जो तुम्हारे तो ये क्या जाएगा? आलीशान, ये भी नहीं जाएंगे। ये सब वो बना रखा है वो। बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बिना भी कुछ काम नहीं चलता। उसके कहावत है ना, इनके बगैर भगवान से कम भी नहीं है। भगवान पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन भगवान से खुदा कम तो नहीं कम नहीं, है। खुदा से कम नहीं। मतलब अपनी पैसा- सनातन भाषा में बोले तो भगवान से कम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा आना जाना भी जरूरी है, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल आना जरूरी है साहब। इसीलिए आप लोग भी यात्रा करिए, यात्रा करिए, यात्रा करिए हमारी तरह। ना पैदल चलना है अभी।
क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अब ओम पर्वत की ओर। ऐसे टोपी अच्छा होता है, एक आध ले लो ना टोपी यहीं के लिए। अरे ले लो, पता है अरे बहुत सारे ढेर इकट्ठे अरे हो ढेर गए। क्या, अभी अपन भूल गए हैं तो अभी तो ले लो ना। चलो देखो कहाँ पर मिल रहा है, देखते हैं। आगे ये बीच में हम लोग कौन से होटल में ठहरे थे बना बताओ। ये तो है ना ग्रे कलर, ग्रे। यही था हमारा होटल। हाँ और हम लोग वहां से आ रहे हैं चल के। अब आ गए हैं हम मांधाता पर्वत पे। हम परिक्रमा तो नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा पथ को देखने जा रहे हैं मांधाता पर्वत के। ये आ गए टॉप पे, वहां से आ रहे हैं। वो था हमारा होटल। ये गर्मी बहुत है, कैमरा भी मेरा बहुत बार बार गर्म हो रहा है और भावना भी गुस्से से गर्म हो रही है। क्या खा रही दवाई? हाई एल्टीट्यूड पे भावना को तकलीफ हो रही है। मेरी तो आदत है और सच में भी है, ऐसी आदत ना हो तो आना भी नहीं चाहिए। अब इनको एक जगह खड़ा करा के मैं कुछ जानकारी आपके लिए इकट्ठा करूंगा। हम परिक्रमा पथ पे हैं, बस हम कुछ दूर तक जा रहे हैं। यूँ तो नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, आप सबको पता है, इतनी बार हमारे वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन नर्मदा के ही कुछ और परिक्रमा होते हैं। जैसे नाभि कुंड है नेमावर में, वहाँ परिक्रमा होती है उस सिद्ध क्षेत्र की, पंचकोसी परिक्रमा करीब 11-12 किलोमीटर का होता है। और एक होता है इस मांधाता पर्वत में जो ओम पर्वत है, जिसमें ओंकारेश्वर जी विराजे हैं। श्रद्धा रखने वाले लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। ये भी पूरा कभी ना ऐतिहासिक रूप से बहुत, देखिए यहाँ धरोहरें हैं, यहाँ बिखरी पड़ी हैं। ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, मांधाता पर्वत के ऊपर। पीछे आपने देखा आशापुरी, और ये शंकराचार्य जी की मूर्ति यहीं पर विराजे हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी यहाँ 3 वर्ष तक लगभग रहे और उनको दीक्षा शिक्षा यहीं जो गुरु मिले उनसे मिली। ये प्रतिमा इसीलिए यहाँ स्थापित की गई है कि सनातन धर्म में जिनने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और केदार तो आपको मालूम है उन्हीं के बनाए हुए केदारनाथ जी धाम, ये कहा जाता है 1100 साल पहले। तो यहाँ पे स्थापित होना इनकी प्रतिमा बहुत महत्व है। एकात्मवाद के रूप में, प्रतीक के रूप में पूरे सनातन धर्म को एक करने की उनकी भावना। आज अगर हम लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो अपने पूर्वजों को धोखा देने वाली बात होगी, अपने गुरुओं को, अपने धर्म को धोखा देने वाली बात होगी। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मांधाता पर्वत की पूरी कहानी, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नर्मदे हर दोस्तों। भावना को थोड़ा सा अनईजी हो रहा है, हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे आ गए। ये परिक्रमा पथ है, यही है।